क्लास 12th एंड द चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका जो सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में है तो नेगेटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एट एन इंस्टेंट व्हेन चार्ज प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस रिपेल द चार्ज दैट ऑलरेडी प्रेजेंट एट द सब्सटेंस, मीन्स अगर कोई सब्सटेंस है उसमें ऑलरेडी पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है और आप उसमें कोई और चार्ज दे रहे हो तो वो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स that increase the kinetic energy of the substance and hence the potential also increases। अब हमें क्या होगा कि अगर वहाँ पे रिपल्शन होगा दोनों चार्जेस के बीच में, तो हमें एक्सटर्नल जो है वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क जब हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहले से ही कोई चार्ज सब्सटेंस है, लेट अस कंसीडर ये सब्सटेंस में जो है पॉजिटिव चार्ज है, और हम एक और चार्ज जो है वो इस सब्सटेंस को देना चाहते हैं। तो अब एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये जो दोनों लाइक चार्जेस हैं ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज़ इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे ही वर्क डन इंक्रीज़ करेंगे, हम वर्क डन बढ़ाएंगे, वैसे ही हमारा क्या है, पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही हम वर्क डन इंक्रीज़ करेंगे पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, और जितने चार्जेस हम जाके देंगे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, और उतना ही हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ होता रहेगा। सो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जितना चार्जेस होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल में भी इंक्रीज़ देखा जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी साइन। दैट मीन्स दैट जितना चार्ज इंक्रीज़ होगा उतना ही पोटेंशियल में भी इंक्रीज़ होगा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं CV, एंड दिस C इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। The substance work is done against the repulsive force that increases the kinetic energy of the substance and hence the potential increases. Thus on providing the charge to the conductor its potential also increase। तो जितना हम चार्ज अगर कंडक्टर को देते हैं उतना ही उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है in the same ratio. So Q is directly proportional to V, or Q is equal to CV, where C is known as the capacitance. The capacitance of a conductor is equal to the amount of charge which increases potential of conductor by unity. So capacitance की हम बात करें तो what do you mean by capacitance? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, C is equals to Q upon V। यहाँ से हम कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस होगा वो रेशियो होगा चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल का। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी। इतना चार्ज हमें देना है कि जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से इंक्रीज़ हो जाए। और इसे क्या कह सकते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस है जो इनिशियली चार्ज जो उसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से लाके डाल रहे हैं। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये एबिलिटी हो जाएगी कंडक्टर की टू स्टोर द चार्ज। जो चार्जेस हम उसको दे रहे हैं उसको स्टोर करने का जो एबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। एज वी नो दैट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, सो द ग्राफ बिटवीन चार्ज and potential will be the straight line passing through the origin. If we take the slope of this line, so we can write tan theta is equals to Q upon V, which is equals to constant, that is capacitance. अगर हम यहाँ पे अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें, so अर्थ कैपेसिटेंस will be C is equals to 4 pi epsilon naught R. Since we know that हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है V, उसका जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
So capacitance will be equals to 4 pi epsilon naught r. तो कैपेसिटेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो इन दिस सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. वी नो दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स एंड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज 1/9 इंटू 10⁻⁹. After solving this value we get capacitance equals to 711 microfarad. Farad is the unit of capacitance. Capacitance SI unit is farad, or we can write that it as 711 into 10 की power micro, so we write -6 and farad. Capacitance C in SI unit is farad, or we can write for charge it is coulomb and potential it is volt. So coulomb per volt, C by V. If we want to find the dimension of capacitance, then we know that capacitance is equals to Q upon V. So to find the dimension of charge, we have to introduce current. Current is equals to charge per unit time. So charge is equals to current into time, and dimension of current is ampere. Dimension of current is ampere and time is t, divided by potential. What is potential? We know that potential is equals to work done per unit charge. So for work done is nothing but energy. So the dimension of work done is ml square t minus 2, and charge it is at. So ml square t minus 2, that is the work done, and this is charge. So we get the dimension of capacitance as m minus 1, ये ऊपर जाएगा, so -1, l minus 2 ये ऊपर जाएगा, t power 4 and a square. यहाँ पे दिखाया भी हुआ है. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. अगर हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो ये हमारे पास जो है ओरिजिन है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का आर है. क्योंकि ये कंडक्टर है इसीलिए चार्ज विल एक्यूमुलेट ऑन इट्स आउटर सरफेस. अब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के केस में जो चार्जेस होते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे क्यों होते हैं, एक बार हम समझते हैं. क्यों एक कंडक्टर में जो चार्जेस हैं उसके आउटर सरफेस पे होते हैं. हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं. कंडक्टर का मीन्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो उसी को हम कंडक्टर कहते हैं. कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता हो. दैट मीन्स दैट वहाँ पे जो चार्जेस हैं उनका फ्लो होगा. इसका मतलब है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r². दैट मीन्स दैट जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी. जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए और डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने के लिए जो चार्जेस हैं वो कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे एक्यूमुलेट रहते हैं, इनसाइड नहीं रहते. Consider spherical conductor of radius r. Let potential V developed on its due to the charge Q. So potential हम कैसे लिखते हैं? कोई spherical conductor के लिए 1/4 pi epsilon naught Q by R. Q is the charge given to the at the surface of the conductor. Capacitance we write C is equals to Q upon V. After substituting the value of V, we get C is equals to Q upon Q divided by 4 pi epsilon naught r. That is written as 4 pi epsilon naught r. That shows that the capacitance is directly proportional to the radius. Spherical conductor placed in a dielectric with dielectric constant epsilon r. अगर हमने ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसको किसी डाइलेक्ट्रिक में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, सो वी गेट कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू Q अपॉन V इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज़ द रेडियस. सो capacitance of a medium is equals to capacitance into dielectric constant. So this dielectric constant can be written as capacitance of a medium to the capacitor in capacitance in vacuum. Medium का capacitance and vacuum का capacitance. Capacitors. Let us consider an insulated metal plate A. This is most important.
एज़ पर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैपेसिटर, अब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट। हमारे पास एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट है ए। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, आफ्टर दैट वी कैन गो टू द थ्योरी पार्ट। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाना है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चार्ज प्लेट लेंगे। ये एक प्लेट है, ये हमने कुछ प्लेट ले ली है, तो ये चार्ज है बिल्कुल, और इस पे हमने जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे एक और प्लेट लेके आए जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो प्लेट है इस पे चार्ज नहीं है। सो ड्यू टू इंडक्शन, जो इंडक्शन प्रोसेस होता है जिसके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज इज़ इंड्यूस्ड ऑन द अनदर प्लेट। जो अनचार्ज प्लेट है उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और दैट चार्ज विल बी द अपोजिट टू द चार्ज। ये जो प्लेट में जो चार्ज है पॉजिटिव, इसके अपोजिट चार्ज जाके दूसरे प्लेट पे जो अनचार्ज है वहाँ जाके इंड्यूस हो जाएगा। सो इसके, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो जो इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके अपोजिट साइड ऑफ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इनिशियली ये जो प्लेट थी वो अनचार्ज थी, लेकिन हम किसी चार्ज प्लेट के पास में कोई अनचार्ज प्लेट लाए तो उस सरफेस, उसके लेफ़्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और उसके राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। इन दिस वे वी कैन फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि ये एज अ कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है। सो एक चीज़ देखना, ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। दैट मीन्स दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ कर रहा होगा। ये चार्ज को हमको, जो हमने इनिशियली जो प्लेट ली थी पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज था वो कितना था कि हमारा जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम अचीव कर ले हमको। वो जैसे हम इफ़ वी कंसीडर कि ये प्लेट अभी हमने नहीं लगाई है ना, तो इस प्लेट को हम इतना मैक्सिमम चार्ज कर देंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल बचेगा वो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स दैट हम इस प्लेट पे अब और चार्ज नहीं ला सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है टू स्टोर अ चार्ज इस प्लेट का। अब उसी टाइम हमने एक अनचार्ज प्लेट लिया है, तो इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल बी ट्रांसफर टू दैट प्लेट। सो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और इस साइड पॉजिटिव हो गया। अब ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज जो इफेक्ट है इन पॉजिटिव चार्ज का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब जो इस पॉजिटिव चार्जेस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। नाउ जो प्लेट पे हमने पोटेंशियल मैक्सिमम किया था चार्ज देके, अब ये चार्ज डिक्रीज़ हो गया है। सो इस प्लेट पे हम और चार्जेस दे सकते हैं। इस प्लेट पे अब हम और चार्ज दे सकते हैं। इस प्लेट पे हम और चार्ज दे सकते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस साइड है, जो राइट साइड है, उसकी वजह से ये प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा, बिकॉज़ ये दूर है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसके पास में है तो ये इसकी वजह से इसका चार्ज डिक्रीज़ होगा और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे चार्ज जो है इंक्रीज़ होगा। पर क्योंकि ओवरऑल चार्ज में कुछ डिक्रीज़ आ रहा है तो हम और चार्ज जो है वो प्लेट में अब दे सकते हैं। सो एज चार्ज इंक्रीजेज C इज इक्वल्स टू Q/V, चार्ज इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीज। बाय दिस वे वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। नाउ टू मोर इंक्रीज दिस कैपेसिटेंस, फर्दर इंक्रीजिंग दिस कैपेसिटेंस, जो ये पॉजिटिव चार्ज था जो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड इस चार्ज का इंक्रीज़ कर रहा था। सो हमारे पास ही इनिशियली ये चार्ज है इस प्लेट पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे हमने एक दूसरा प्लेट लिया है। ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया एंड दिस साइड ऑफ प्लेट इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमने ये साइड ऑफ प्लेट ग्राउंडेड कर दिया, ये साइड ऑफ प्लेट हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा सारा, और अब जो प्लेट मिलेगी हमें वो मिलेगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन, और ये सारा चार्ज जो है ग्राउंडेड जा चुका है। अब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस,
इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा भी बढ़ा सके, यानी कि जो इस पे जो अब जो चार्ज है इस पे वो चार्ज क्या हो चुका है और ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। पहले जितना डिक्रीज़ हुआ था उसकी बस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे थोड़ा कम डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर सके तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो चार्ज है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। सो हम और इतना ही दूसरा चार्ज लाके इस पे दे सकते हैं। सो सिंस चार्ज इंक्रीजेस तो कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीज। सो यहाँ पे हमको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो पहले वाली कंडीशन से भी ज़्यादा मिलेगा। Capacitor. Let us consider an insulated metal plate A. Let some charge is given to this plate till its potential become maximum. हमें तब तक उसको चार्ज देना है जब तक उसका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो जाए। Now consider another insulated metal plate B held near the plate A. ये प्लेट A है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज प्लेट है B जो हमने इसके पास ला के रख दी है। Due to the induction, negative charge will be induced on the nearest phase B. So इंडक्शन की वजह से जो इस पॉजिटिव चार्ज के पास वाला जो प्लेट है उस पर जो चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द फार्दर प्लेट बी। जो ए से दूर है इस साइड ऑफ ये साइड प्लेट का वहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है सो दिस विल बी पॉजिटिव। द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए गेट लोअर ड्यू टू द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन बी। अब इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा बट रेज अ लिटिल, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर पे लगा हुआ है उसकी वजह से, ड्यू टू द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। एज इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इज़ क्लोजर टू ए। जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है वो पास में है, ये जो दो प्लेट थी यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो नेगेटिव पास में है ए के, इट more effective, so it is more effective, therefore the whole potential at A gets lowered, hence more charge can be given to A। तो इससे हम और चार्ज दे सकते हैं A पे to raise its potential to the maximum value। This implies that capacitance of a capacitor A has increased by small amount by bringing another uncharged capacitor B। यानी कि पहले जो कैपेसिटेंस था प्लेट A का उसको हमने और बढ़ा दिया एक अनचार्ज प्लेट को लाके। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था उससे ग्राउंडेड कर दिया। नाउ कनेक्ट द मेटल प्लेट बी एज शोन। द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज टू ग्राउंड as shown. The induced positive charge on plate B flows to earth. However, induced negative charge on plate B will stay on it as it bound to the positive charge on the plate A. Due to induced negative charge on plate B, potential of A gets reduced. Therefore, the large amount of charge has to be given to the plate A to raise the potential to its maximum value. So हमें since इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो चुका है यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो हम यहाँ पे और चार्ज हमको इस प्लेट को देना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हैंस कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर इज़ इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस जो होगा कंडक्टर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज अर्थेड कंडक्टर, एक अनचार्ज अर्थेड कंडक्टर को लाकर। सच अरेंजमेंट ऑफ द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। और ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे कोई दो प्लेट्स रखा हुआ है और वहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन है एंड दे आर बीन सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। इफ़ कंडक्टर्स आर पैरेलल, अगर ये जो कंडक्टर यूज़ किया है पैरेलल है तो इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। इफ़ कंडक्टर्स आर स्फेरिकल देन कैपेसिटर इज़ नोन एज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड इफ़ कंडक्टर्स are cylindrical it is called cylindrical capacitor। ये कुछ यूजेस हैं कैपेसिटर के। कैपेसिटर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है और हमारे फ़ैन में चाहे मोटर्स उन सब में हमें कैपेसिटर देखा जाता है।
नेक्स्ट we will discuss about parallel plate capacitor. सो इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका अरेंजमेंट हमने पहले ही बना लिया था. ये कोई चार्ज प्लेट है A, चार्ज प्लेट है 1 और ये सेकंड प्लेट है 2 और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसकी दूसरी साइड की राइट साइड को प्लेट 2 की राइट साइड को हमने ग्राउंडेड कर दिया टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस. It consists of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance d. और ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक डिस्टेंस d से सेपरेटेड आउट है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d. सेपरेशन डिस्टेंस d इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एरिया a. ये जो हमारे पास प्लेट है इसका एरिया हमने a कंसीडर कर लिया और ये जो हमारे पास दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द एरिया, मीन्स d इज़ वेरी स्मॉलर देन एरिया. इफ़ चार्ज प्लस क्यू गिवन टू प्लेट ए पे अपन ने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, देन चार्ज माइनस क्यू इज़ इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्लस क्यू इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट टू द राइट साइड. जो प्लेट 2 है उसकी लेफ्ट साइड पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उसकी राइट साइड पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. प्लस क्यू चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ प्लेट 2 फ्लोज टू द अर्थ. जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी राइट साइड पे, सेकेंड प्लेट की राइट साइड पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसको हमने अर्थ कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज़ गिवन एज. दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है E इज़ इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन डी. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसी सेकंड चैप्टर में. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज़ गिवन एज. अगर सिग्मा वहाँ पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी राइट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इस वैल्यू इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. From here we can write potential V is equals to E into D from equation number 1. That will be equals to after putting the value of electric field. After substituting the value of electric field, that is sigma upon epsilon naught, substituting second equation, substituting this value we can write, this is first equation. यहाँ पे we can write from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, on substituting the value of electric field E is equals to sigma upon epsilon naught, so we can write potential is equals to sigma D upon epsilon naught. We know that sigma is the surface charge density and surface charge density is given by charge per unit area. Surface charge density is given by charge per unit area. Substituting equation number 4 in equation number 3, we can write potential is equals to QD upon A epsilon naught. Now capacitance is given as C is equals to charge per unit potential. So from equation number 6 we can write capacitance is equals to charge upon QD upon A epsilon naught. A epsilon naught upon D. So capacitance of a parallel plate capacitor is C is equals to A epsilon naught upon D. That is capacitance of parallel plate capacitor.